किशनगढ़ में अवैध डंपिंग यार्ड अब गोवंश के लिए मौत का जाल बन चुका है। रालावता गांव में मार्बल स्लेरी से भरा अवैध डंपिंग यार्ड गोवंश के लिए लगातार खतरा साबित हो ही रहा है। इसी दलदल में एक बछड़ा गिर गया। गोवंश ने बहुत कोशिश की बाहर निकालने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस बीच गौरक्षा दल के लोगों ने बछड़े को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। यहां तक कि गोवंश को बचाने के लिए जेसीबी तक को बुलाना पड़ा। जरा सोचिए, काफी कोशिशों के बाद बेजुबान की जान तो बच गई, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है साहब। मार्बल स्लरी के कारण यह क्षेत्र काफी फिसलन भरा हो चुका है और अक्सर यहां पर बेजुबान जानवर फंस जाते हैं। गोरक्षक दल के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में को एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अवैध डंपिंग यार्ड बना जानलेवा, गोवंश के लिए बना मौत का जाल, मार्बल स्लरी से भरा गड्ढा, हादसों को दावत। किशनगढ़ में अवैध डंपिंग यार्ड अब गोवंश के लिए मौत का जाल बन चुका है। रलावता गांव में मार्बल स्लरी से भरा अवैध डंपिंग यार्ड गोवंश के लिए लगातार खतरा बन रहा है। इसी डंपिंग यार्ड में एक गाय का बछड़ा दलदल में फिसलकर गिर गया, जिससे उसकी जान पर बन आई। स्लरी की गहराई और फिसलन के कारण बछड़ा पूरी तरह फंस गया और खुद निकल पाना असंभव हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गौरक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालात इतने गंभीर थे कि दलदल में फंसे बछड़े को निकालने के लिए जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी। चारों तरफ स्लरी फैली हुई थी। इसकी वजह से राहत कार्य में काफी दिक्कतें आईं। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। रेस्क्यू टीम का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बछड़े की मौत तय थी। घटना के बाद गौरक्षकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि ये डंपिंग यार्ड लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। न तो यहाँ कोई चार दीवारी है और न ही सुरक्षा के इंतजाम, जिससे आए दिन गोवंश, आवारा पशु और पक्षी इसमें गिरकर घायल हो रहे हैं या फिर दम तोड़ देते हैं। गौरक्षा दल ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इस अवैध डंपिंग यार्ड को तुरंत बंद कर सुरक्षित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की जो पैराफेरी है, इन दिनों लगातार बाघों की आहट वहां पर सुनाई दे रही है। हमने आपको कई तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां पर बाघिन आ जाती हैं, अपने शावकों के साथ आ जाती हैं और कहीं ना कहीं लोग डर में साए में जी रहे हैं। कारण क्या है? इसका कारण है यहां पर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी। रणथंभौर के कोर एरिया में स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब यह गणेश मंदिर एक ऐसा केंद्र है जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, भगवान का जो है यहां पर उन्हें प्रार्थना करने, श्रद्धा से आते हैं वहां पर। और रणथंभौर दुर्ग भी प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखिए, 2 चीज हो रही है यहां पर। एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो पूरे देश में, इनफैक्ट विदेश में भी उतना ही मान्यता रखता है, तो वहां से सैलानी आते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और दूसरी बड़ी बात हो जाती है कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है रणथंभौर दुर्ग। वहां का जो वातावरण है, वहां पे जो एनवायरमेंट है, और कभी कभी यहां पर होता है बाघिन का, यहां पर लोग जो है रील भी बना लेते हैं, फोटोग्राफ्स भी खींच लेते हैं। तो हम बाघ मानव संघर्ष से जुड़ी रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये समझिए कि यहां पर हो गया क्या। बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पैरा फेरी में इन दिनों लगातार बाघों की आहट तो सुनाई दे रही है। अब कारण हमने आपको बताया है, क्यों ना एक रिपोर्ट हम देखें। चलिए। रणथंभौर का नाम आते ही जेहन में स्वच्छंद बाघों की अटखेलियां लोगों को आकर्षित करती हैं। बाघों की अटखेलियां देखने के लिए रणथंभौर में साल भर देशी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है। वर्तमान में रणथंभौर में करीब 73 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं, जिनमें 24 बाघ, 25 बाघिन और 24 सब एडल्ट शावक हैं। रणथंभौर ही प्रदेश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो आबाद है। बाघों की बढ़ती संख्या के चलते होता है बाघ मानव संघर्ष। 2025 में बाघ और पैंथर के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या यहाँ के लोगों के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। बाघों की संख्या में वृद्धि होने से बाघ आए दिन रणथंभौर की परिधि से निकलकर पैराफेरी इलाके में घूम रहे हैं।
जिसकी वजह से बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में यहां आए दिन बाघों की चहलकदमी दिखती है। वहीं रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग, जोगी महल और रणथंभौर दुर्ग समेत रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाघों की चहलकदमी नजर आ रही है। ये रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार है और कल इसी जगह पर जो बाघिन सुल्ताना है वो यहाँ अपने शावकों के साथ अटखेलियां करती नजर आई थी और करीब 15 से 20 मिनट तक जो बाघिन है वो अपने शावकों के साथ यहाँ पर बैठी रही। कभी जो रणथंभौर का प्रवेश द्वार है इसके जो दीवार है उस पर बाघिन चहलकदमी करती रही, तो कभी इस जो प्रवेश द्वार पर जो चबूतरा बना हुआ है जहाँ पर की ये सैलानियों को घुमाने के लिए, रणथंभौर फोर्ट में जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं उनके जो गाइड यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर भी बाघिन का मूवमेंट रहा। रणथंभौर दुर्ग के जस्ट सामने ही यहाँ पर जोगी महल है जो कि रणथंभौर का नेशनल पार्क है, उसका जोन नंबर 3 का मुख्य प्रवेश द्वार है और लगातार बाघों का मूवमेंट इस इलाके में देखा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ गाइड भी यहाँ पर मौजूद है जो रणथंभौर फोर्ट घूमने के लिए जो सैलानी आते हैं उनको ये लोग घुमाते हैं। यहाँ पर कल बाघिन का मूवमेंट आप लोगों ने देखा, बाघिन का क्या अक्सर मूवमेंट बना रहता है यहाँ पर? नहीं सर, आ जाती है, जैसे कभी सभी महीने 2 महीने में 1-2 राउंड उसके हो जाते हैं। इस जगह के कई बार ये लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं इधर पुराने, उसके पास भी हमने देखने को मिली है। ये अपने रिद्धि के कब्स है। जिस तरीके से कल बाघिन का मूवमेंट देखा गया और बाघिन यहाँ पर जो आपके लोगों के ये पालकी जो रखी है यहाँ भी इनके पास भी घूमती हुई, तो उस दौरान आप लोगों को डर नहीं लगा जब बाघिन का यहाँ मूवमेंट बना? डरना किस चीज से सर, रहना तो इधर ही है। रहना इधर ही। भाई डरना किससे, जन्म ही इधर ही हुआ, इनमें ही हुआ, जाएंगे कहाँ इनको छोड़ के। अक्सर बाघिन अपने साव के साथ आते जाते रहती है, तो घर है इनका, वाइल्ड लाइफ है, आता जाता रहता है। हाल ही में रणथंभौर की बाघिन रिद्धि T124 अपने 2 शावकों के साथ रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर चहलकदमी करती नजर आई, जिसके चलते वन विभाग को खासा मशक्कत करनी पड़ी थी। बाघिन और शावकों के रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार पर मूवमेंट के चलते सबसे अधिक परेशानी त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ती है। साथ ही रणथंभौर दुर्ग भ्रमण पर जाने वाले सैलानियों को भी खतरा बना रहता है। इन दिनों बाघिन रिद्धि और उसके शावकों का मूवमेंट रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार और जोगी महल गेट पर बना रहता है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं और रणथंभौर दुर्ग भ्रमण पर जाने वाले सैलानियों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। हालांकि वन विभाग द्वारा लगातार बाघों की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके खतरा बरकरार है। रणथंभौर दुर्ग रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित है और पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में इस इलाके में लगातार बाघों का मूवमेंट रहता है। विशेषकर त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर इन दिनों आधा दर्जन से भी अधिक बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट है। बाघिन रिद्धि और उसके 2 शावक, बाघिन रिद्धि के 2 सब अडल्ट शावक सुल्ताना, टाइगर T120 गणेश, अन्य 2 से 3 बाघ बाघिनों का मूवमेंट। त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर वन विभाग की कड़ी निगरानी, वन कर्मी लगातार करते हैं मॉनिटरिंग। वहीं वन विभाग द्वारा त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं और रणथंभौर दुर्ग पर जाने वाले लोगों की पैदल और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ RJ 24 चौपहिया वाहनों समेत निर्धारित टैक्सियों को ही रणथंभौर दुर्ग तक प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं के साथ कोई अनहोनी न हो। जब भी त्रिनेत्र गणेश मार्ग और रणथंभौर दुर्ग के आसपास टाइगर का मूवमेंट होता है तो त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं और सैलानियों को रोक दिया जाता है। रणथंभौर दुर्ग के गाइडों का कहना है कि अक्सर कई मर्तबा यहाँ बाघों का मूवमेंट रहता है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है और श्रद्धालु भगवान त्रिनेत्र गणेश के भरोसे ही रहते हैं। रणथंभौर में साल 2025 में टाइगर हमले में 3 और पैंथर के हमले में 1 की जान चली गई थी। त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर 16 अप्रैल को टाइगर के हमले में 7 साल के बच्चे कार्तिक सुमन की मौत हो गई थी। टाइगर हमले में बालक की दर्दनाक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। घटना के कुछ दिन बाद बाघिन कनकटी ने एक बार फिर 11 मई को हमला किया और वन विभाग के रेंजर देवेंद्र चौधरी को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में 2 लोगों को जान से मारने वाली बाघिन कनकटी को रणथंभौर में दहशत का पर्याय माना गया। वन विभाग ने बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर भीड़ नाके पर बने एनक्लोजर में कैद कर दिया, लेकिन रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा बाघिन को एनक्लोजर में कैद करने के बाद भी रणथंभौर में 9 जून को एक बार फिर हमला हुआ। हमले में जैन मंदिर के पुजारी राधे श्याम माली की मौत हो गई। इस बार हमला कनकटी के भाई मेल शावक RBT 2509 ने किया था। रणथंभौर